साइंस का चैप्टर 4 है जिसका नाम है आनुवंशिकता और विकास। विकास तो हमें मालूम है, किसी वस्तु या स्थान को अगर हम पहले देखते हो बाद में उसमें कुछ वृद्धि हो जाती है या परिवर्तन हो जाता है तो वो विकास हो जाता है। और आनुवंशिकता समझते हैं। आनुवंशिकता क्या है? माता पिता के लक्षण उनकी संतानों यानी बच्चों में पहुंच जाना और उनका वंशागत हो जाना लक्षणों का, तो वो कहलाता है आनुवंशिकता। जैसे कि जैसे माता पिता के रंगीन बाल हैं, हमें वंशागत हो जाएंगे यानी बच्चों में, तो वो कहलाएगा आनुवंशिकता। तो देखिए ठीक इसी प्रकार से ये जो आनुवंशिकता है, इसका पिता कहा जाता है ग्रेजर जॉन मेंडल को। ये एक वैज्ञानिक है। ग्रेजर जॉन के बारे में आपको बताता हूँ। ये वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया के थे और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है जिसका नाम है बुर्न शहर। वहाँ पर जो ग्रेजर जॉन है, इन्होंने अध्ययन किया था साइंस का। साइंस में यानी इनकी रुचि थी, इनका सब्जेक्ट था, एक चर्च था, तो चर्च में ये पादरी बन गए। पादरी बन गए तो वहाँ पर इन्होंने तो 8 साल इन्होंने अध्ययन किया और ये अध्ययन कर रहे थे मटर के पौधों पर। मतलब कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि माता पिता के लक्षण बच्चों में आ जाते हैं, संतानों में वंशगत हो जाते हैं, तो वही जॉन मेंडल ने मटर के पौधों को लिया ये सब क्रिया करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने मटर का पौधा क्यों लिया, ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी ज़रूर आता होगा। तो मटर के पौधों को इसलिए लिया क्योंकि मटर का पौधा छोटा सा होता है और कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है। और मटर के पौधों में झुर्रीदार वाले होते हैं, कुछ गोल बीज वाले होते हैं, कुछ पीले होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इन्होंने मटर का पौधा लिया और जब इन्होंने अध्ययन किया इनको लगता था कि हाँ तो ये सही है, मतलब कि वंशागत होते हैं बच्चों के लक्षण। तो फिर इन्होंने अध्ययन अपना करके एक सोसाइटी में गए जहाँ पर जो वैज्ञानिक आते थे बाहर बाहर से, जो भी अपना खोज करके बताते थे, प्रदर्शित करते थे, वहाँ पर ये साइंटिस्ट गए, लेकिन इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया था क्योंकि ये माली परिवार से रहने वाले थे, यानी मिडिल क्लास फैमिली से रहने वाले थे। इनके बाद और भी वैज्ञानिक ने अध्ययन किया इसी टॉपिक को लेकर, है ना। तो फिर उनको इतना प्रूफ नहीं मिला इतना जितना इन्होंने अध्ययन कर लिया था। तो फिर इनकी मृत्यु के बाद जब पता चला कि हाँ ये जो साइंटिस्ट थे वो सही थे, तो फिर इनको ही आनुवंशिकता पिता कहा गया। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का मेन टॉपिक पकड़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा इसी से आता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी और पूछा भी यही जाता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक संकर क्रॉस 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रभाविता का नियम, दूसरा होता है पृथक्करण का नियम। एक संकर क्रॉस यानी इसके अंतर्गत ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक संकर क्रॉस, इसके बारे में टिप्पणी भी आ जाता है लॉन्ग में, तो आपको इन दोनों के बारे में लिखना होगा। तो एक संकर क्रॉस 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रभाविता का नियम, दूसरा होता है पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले मटर के पौधों के मध्य संकर कराया जाता है, तो जो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधा होता है वो प्रभावी होता है। और इसमें क्या होता है पृथक्करण का नियम में कि इसमें एक जोड़ी संकर करा रहे थे, इसमें 2 जोड़ी हो जाएगा। मटर के 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकर कराया जाता है, तो उसमें प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधा प्रभावी होता है। और प्रथम पीढ़ी का संकर कराने पर तो ये एक दूसरे से पृथक होते हैं। ये कहलाता है पृथक्करण का नियम। कि जो मटर है इसको हम दर्शाएंगे टी से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी यानी लंबे पौधे और स्मॉल टी यानी बौने पौधे। अब देखिए इसमें हमने क्या कहा था कि एक जोड़ी लेते हैं हम, तो एक जोड़ी हमने ये ले लिए टी टी और स्मॉल स्मॉल। चलिए अब संकर कराते हैं इनके मध्य। तो यहाँ पर
सबसे पहले हम इनके युग्मक बनाएंगे। तो युग्मक कैसे बनाते हैं, समान लक्षण है इसमें, देखिए टी टी है तो एक टी आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी समान है तो स्मॉल टी आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा संतान हुई टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये संतान हुई। जब आप लिखोगे तो आपको ये भी करके दिखाना होगा। तो ये हो गया F1 पीढ़ी। अब ये जो संतान उत्पन्न हुई यही का हम संकरण करा रहे हैं, यानी ये है इसका और ये है इसका। F1 पीढ़ी का हम संकरण करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एक और ले लेते हैं यहाँ पर पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स, ये है चाइल्ड। तो स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो युग्मक बनेंगे यहाँ पर टी, यहाँ पर स्मॉल टी। यहाँ पर अलग अलग है ना लक्षण, इसलिए हम अलग अलग युग्मक बना रहे हैं। यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, ये स्मॉल ये कैपिटल। अब इसके लिए हमें एक डिब्बा बना लेना होगा इस प्रकार से। ये हमने डिब्बा बना लिया। तो आई होप कि आप लोगों ने प्रभाविता का नियम अच्छे से सीख लिया होगा, किस प्रकार से हम संकर कराए जाते हैं। और ये तो मैंने आपको बता दिया है कि लंबे पौधे कौन से होंगे, टी टी होंगे, यानी टी यानी लंबे पौधे इसलिए कहेंगे। हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम बड़ा टी बना दें तो ये तो बड़ा टी होता है, यानी लंबे पौधे हो जाएंगे मटर के। अगर स्मॉल बना दें यानी स्मॉल तो होता ही है, छोटा टी है ना, तो उसको बोलेंगे हम बौना पौधा। तो ये मैंने आपको बता दिया था प्रभाविता का नियम में, हमने जो चाइल्ड है इसको प्राप्त किया था। अब हम इनका संकर करा रहे हैं चाइल्ड का। वो तो हमारे पेरेंट्स थे, पेरेंट्स क्या था, पेरेंट्स थे हमारे टी 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 और स्मॉल टी टी, यानी इसमें समान लक्षण है। देखिए टी टी यहाँ पर है और स्मॉल टी यहाँ पर है दोनों। तो हमने एक इसका युग्मक बनाया था, यानी कैपिटल टी और इसमें स्मॉल, तो ये प्लस हो गए, तो यानी चाइल्ड बन गया ये टी और स्मॉल टी। तो ये इसके ऊपर प्रभावी होगा। अब जो चाइल्ड है ये इसका संग्रह करा रहे हैं हम, ये हमें प्राप्त हो गया F1 पीढ़ी का। तो F1 पीढ़ी हमें संग्रह करा रहे हैं यहाँ पर। युग्मक बना लिए हम, यहाँ पर युग्मक बना लिए। तो युग्मक बनाना बहुत ईजी है, लक्षण होते हैं दो, जैसे दो लक्षण है तो हमें दो युग्मक बना लिए। उसमें एक लक्षण दिख रहा था टी टी, तो एक बना लिया था हमने युग्मक। अब इसमें अलग अलग है, टी है और स्मॉल टी भी है, तो अलग अलग युग्मक हो गए, दो यहाँ पर हो गए, दो यहाँ पर हो गए। तो चलिए आप हम संकलन कराते हैं। ये हमने डिब्बा बना लिया, बहुत इजी हो जाता है इसमें, क्योंकि अब जैसे कि ये है तो इसको हम ऐसे में रख देते हैं, टी और स्मॉल टी। ये टी था यहाँ पर रख दिया, स्मॉल टी था यहाँ पर रख दिया। एक दो युग्मक थे ना, तो एक दो डिब्बे हो गए। अब ये बचा टी और स्मॉल टी, टी ये हो गया, स्मॉल टी ये हो गया। देखो कितना सिंपल था, हमने युग्मक बना लिए और इसको इस प्रकार डिब्बे में रख दिया। अब देखिए यहाँ से हम टी लिया, यहाँ से टी लेंगे, यहाँ से टी लेंगे, तो ये टी टी हो गया। यहाँ से स्मॉल, यहाँ से टी, लेकिन हम सबसे पहले प्रधानता देंगे बड़े वाले को, क्योंकि वो बड़ा है और ये छोटा है। तो टी फिर आ जाएगा स्मॉल टी। इसी प्रकार यहाँ पर टी स्मॉल टी, यहाँ भी इसी प्रकार से हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पर ये और ये अलग अलग हो गए और ये मैच कर गए। तो यहाँ पर ऐसे हो गया, देखिए 2, यहाँ पर पहले आएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 1, या ऐसे लिख सकते हैं 3 अनुपात 1। ठीक है, ये टी टी है और ये भी अलग है, टी टी हो गया और स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ भी वही है, टी और स्मॉल टी, यहाँ पर टी टी है, यानी ये दोनों अलग अलग हैं, ये समान है। तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1 अनुपात 1। तो ऐसे लिख दिया हमने 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो इस प्रकार हमने लिख दिया। अब हमने ये क्यों लिखा 3 अनुपात 1। अगर हम आकृति के हिसाब से देखें तो ये हो गए लंबे वाले। लंबे वाले क्यों हुए, क्योंकि
इनकी जो सबसे पहले है कैपिटल टी है, यानी सबसे बड़ा टी है, और बौना पौधा ये हो गया, तो हमने 1 लिख दिया, यानी ये सबसे अलग हो गया, ये सब लंबे हो गए, तो 3:1। तो इस प्रकार हमने अनुपात में इनको विभाजित किया। तो ये हो गया पृथक्करण का नियम। अगर आप लिखते हैं तो इस प्रकार से आपको संकरण भी कराना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारा है दूसरा वाला नियम। पहला तो था एकल संकर क्रॉस, जिसके अंदर 2 आते थे, प्रभावित का नियम, और दूसरा होता है पृथक्करण का नियम। अब उसके बाद आता है द्वि संकरण कहते हैं इसको, या कह सकते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो देखिए उसमें मैंने आपको बताया था कि लंबे पौधे कौन से होते हैं मटर के, बौने पौधे कौन से होते हैं, लेकिन इसमें अलग है। जो कैपिटल आर है ये, और कैपिटल वाई, ये है गोल पीले बीज, यानी पेरेंट्स समझ लीजिए इनको, डबल आर है और वाई है, तो गोल पीले बीज। ठीक है। अब इसके बाद झुर्रीदार, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैसे? झुर्रीदार पीले। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 बताया, इनका संकरण कराना है, यानी चाइल्ड को प्राप्त करना है, यानी संतान को। ये हो गए पेरेंट्स। तो अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, फिर इनकी युग्मक बनाएंगे। आर स्मॉल वाई। अब इसके युग्मक बनाएंगे तो देखिए इसकी युग्मक बनेंगे आर और वाई। तो इसी प्रकार से हम बराबर बराबर लेंगे। एक आर यहाँ से लिया तो एक वाई यहाँ से लेंगे, एक आर यहाँ से लिया तो एक वाई यहाँ से लेंगे, बराबर लेंगे। 2 हैं तो हमने 1 ले लिया। ठीक है। तो इस प्रकार से युग्मक बनते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी ले लेते हैं। यहाँ पर 2 आर हैं, 1 आर ले लिया। यहाँ पर 2 वाई हैं, 1 वाई यहाँ पर ले लिया। इसी प्रकार 1 आर यहाँ पर ले लिया और 1 वाई यहाँ पर ले लिया। तो देखिए बराबर युग्मक बन गए यहाँ पर। अब यहाँ पर डिब्बा बना लेना होगा, ये इस प्रकार से एक डिब्बा बना लिया ये। अब इस डिब्बे में हमें इनको रखना है, तो इसको हम रख लेते हैं ऐसे में। तो आर और वाई, ठीक है, इसको हम रख रहे हैं ऐसे में, इसको रखेंगे ऐसे में, तो इसको रख रहे हैं ऐसे में आर वाई। इसी प्रकार आर वाई, इसको रख लेते हैं आर स्मॉल है ये, तो आर स्मॉल और वाई भी इसी प्रकार यहाँ भी। अब देखिए आर यहाँ से लेंगे और आर यहाँ से लेंगे, वाई यहाँ से लेंगे और वाई यहाँ से लेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी आर यहाँ से लिया, आर यहाँ से लिया, वाई यहाँ से लेंगे। पहले कैपिटल आएगा, अगर कैपिटल है तो कैपिटल आएगा, अगर स्मॉल है तो स्मॉल आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल है, वाई यहाँ पर ले लिया। ठीक है। यहाँ से पहले आर यहाँ से लिया, फिर आर यहाँ से लिया, वाई यहाँ से लिया, फिर वाई यहाँ से लिया। अब स्मॉल है, ठीक है, तो स्मॉल ये आ गया। अब देखिए आर है तो आर लिख दिया, कैपिटल है ना यहाँ भी आर, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर उसके बाद यहाँ भी कैपिटल, फिर स्मॉल, कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई। पहले कैपिटल आएगा फिर स्मॉल आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी संतान हो गई यहाँ पर F1 पीढ़ी। ठीक है। F1 पीढ़ी हमने पहले उसमें भी निकाला था एकल संकर क्रॉस में। अब ये हो गया द्विसंकर क्रॉस,
जिसमें F1 पीढ़ी हमने ये निकाल ली। यहाँ पर देखिए बिल्कुल समान है, तो केवल ये बना है यहाँ पर R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। तो ये हमें संतान प्राप्त हुई है। अब इसी के मध्य हमें कराना है संकरण। ये F1 पीढ़ी हो गई, ठीक है। अब इसी के मध्य हमें संकरण कराना है, तो इसको हम दो ले लेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। पेरेंट्स में हमने कराया था, तो देखिए इसमें ऐसा था कैपिटल R और कैपिटल Y, और फिर उसके बाद स्मॉल r, स्मॉल y। इनकी मध्य हमने संकरण कराया था, तो ये हमें संतान प्राप्त हुई थी। अब हम इन्हीं के मध्य करा रहे हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम विभाजित कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है तो हम 4 युग्मक बना रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। यहाँ पर ये R है कैपिटल, इसका हम गुणा कर देंगे Y से, तो ये हो जाएगा R Y हो जाएगा। अब R का कर देंगे हम स्मॉल y से, तो R और स्मॉल y। इस R को नहीं करना है हमें, R का R से गुणा नहीं करना है। अब देखिए हमने इसमें कर लिया कैपिटल R का, अब हमें करना है स्मॉल r का, तो स्मॉल r का कर देंगे हम y से, तो ये हो जाएगा R Y, ठीक है। स्मॉल r का कर दिया हमने y से गुणा, पहले हमने कैपिटल का करा था, अब हम स्मॉल का कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम r का r से गुणा नहीं करेंगे। तो r का कर दिया हमने y से, तो RY हो गया। r का गुणा कर देंगे हम स्मॉल y से, तो RY। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी यही युग्मक बन जाएंगे। तीन और चार, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम r को प्रधानता देंगे, तो r लिखते हैं, एक r यहाँ से लिया, एक r ऊपर से लिया, और y लिया फिर, तो r r y y, कैपिटल है ये दोनों। इसके बाद यहाँ पर वही कंडीशन है, तो फिर से r r लिया, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आ गया, ये स्मॉल आ गया, तो लेकिन हम सबसे पहले कैपिटल को प्रधानता देंगे, तो कैपिटल लिखा हमने y, फिर स्मॉल y। इसके बाद कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y और कैपिटल Y। फिर उसके बाद कैपिटल R और स्मॉल r, ये है। फिर उसके बाद है कैपिटल Y, फिर उसके बाद स्मॉल, तो कैपिटल Y स्मॉल। अब R है, R ये है, R ये है, तो R R। उसके बाद Y, कैपिटल यहाँ है, स्मॉल यहाँ है, तो हम कैपिटल पहले लिखेंगे, अब स्मॉल ये हो गया। इसी प्रकार से कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल स्मॉल है, देखिए यहाँ भी स्मॉल, यहाँ भी स्मॉल, Y Y Y Y, R
फिर इसके बाद यहाँ पर स्मॉल आर, और फिर उसके बाद कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। देखिए यहाँ पर है वाई वाई स्मॉल, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर ये है, फिर इसके बाद स्मॉल आर, और यहाँ भी कैपिटल वाई है, यहाँ भी कैपिटल वाई है, तो ये वाई वाई हो जाएगा। उसके बाद आर, फिर स्मॉल आर, और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर स्मॉल स्मॉल है, देखिए स्मॉल यहाँ पर है, स्मॉल यहाँ पर है, आर, तो आर आर और वाई वाई, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई, फिर इसके बाद स्मॉल वाई। कैपिटल हो तो कैपिटल को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, फिर उसके बाद स्मॉल को देंगे। तो कैपिटल इसमें देखिए आर है, आर पहले लिखा, फिर उसके बाद स्मॉल आर है, ये लिख दिया, फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई, फिर स्मॉल, यहाँ भी आर, फिर स्मॉल आर, देखिए फिर वाई, यहाँ भी है स्मॉल, यहाँ भी है वाई स्मॉल, हाँ स्मॉल स्मॉल है, देखिए स्मॉल यहाँ भी स्मॉल यहाँ भी, आर, इसके बाद वाई, वाई देखिए यहाँ पर कैपिटल है, ये यहाँ पर स्मॉल है, ये आ गया, और फिर कैपिटल ये स्मॉल है, स्मॉल आर, फिर स्मॉल ये भी है, तो स्मॉल वाई, कैपिटल था नहीं यहाँ पर, तो स्मॉल स्मॉल आ गया दोनों। तो देखिए 16 होगा ये, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो 16 यहाँ पर हमें जो पौधे हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसी में गोल बीज वाले हैं, झुर्रीदार हैं, पीले हैं, कुछ हरे हैं।